देखिए, ईश्वर की पूजा, खुदा की सजदा, उसकी बंदगी, उसकी भक्ति पूरी दुनिया में होती आ रही है, जिसको आप बखूबी अपनी आंखों से देख सकते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाओं, गुरुद्वारों में, और भी जंगलों में भी आतिश परस्ती की जाती है, आग की पूजा की जाती है, उसे खुदा समझकर, उसे भगवान समझकर, उसे देवता समझकर। ये धर्म की, मजहब की, ग्रोह की, फिरकों की सच्चाई और हकीकत है। इतने से काम चल जाती है, इतने ही से जीवन गुजर जाती है, जिंदगी गुजर जाती है, और पैदा होकर मर जाते हैं। लेकिन ये सब पूजा पाठ, सजदा, नमाज, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, जो हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर धर्म, हर मजहब, हर फिरके, हर संप्रदायों के अंदर मौजूद है, जो साफ क्लियर देखी जाती है, समझी जाती है, पाई जाती है। और ख़ास करके आज के दौर में, कलयुग के दौर में, झूठ, 420 चिटिंगबाजी के दौर में बहुत ज़्यादा ही देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा ही देखी जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आज तो हर चीज़ की तादाद बढ़ गई, संख्या बढ़ गई है। पहले से ज़्यादा हर चीज़ की तादाद, हर चीज़ की संख्या बढ़ गई है। पहले किसी किसी के घर में रेडियो होती थी, बाड़ी वाला जो होता था, घड़ी होती थी, बाड़ी वाला जो होता था। आज सबके हाथ में मोबाइल है, जिसमें सब कुछ है। रेडियो है, टीवी है, प्रोग्राम है। गांव-गांव में, देहातों में सबके हाथों में मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है। सबकी तादाद, संख्या, पहले किसी किसी के घर में पैसे हुआ करती थी, आज सभी के घर में पैसे हैं। सोने चांदी की जेवरात हुआ करती थी, आज सभी के घरों में सोने चांदी की जेवरात है। कहने का मतलब है कि हर चीज़ पहले से बहुत ज़्यादा है। नमाज पढ़ने वाले, पूजा करने वाले भी, और मस्जिद भी, मंदिर भी, गिरजा गुरुद्वारा भी, प्रचार करने वाले, तबलीग करने वाले पहले से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हर मजहब वाले अपने तरीके से, अपने ढंग से, अपने हिसाब से तबलीग करते हैं, प्रचार करते हैं, ईश्वर की बात, खुदा की जिक्र करते हैं, सजदा, पूजा, नमाज, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति, साधना, तपस्या, ध्यान, विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं। मगर एक चीज़ है कि उसे जानते नहीं, उसे पहचानते नहीं, उसे देखते नहीं। न देखते हैं, न जानते हैं, न पहचानते। बस ईमान है, यकीन है, अकीदा है, विश्वास है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ऐसे ही हर मजहब, हर धर्म में एक विश्वास पर, एक यकीन पर, ढुनमुन यकीन, अंधविश्वास पर समाज चल रही है, मजहब चल रही है, धर्म चल रहा है, मस्जिद, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा चल रही है, और पंडितों की, आलिमों की पेट भर रही है, जेब भर रही है। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। पेट सभी का है भरे, जेब सभी का है भरे, और सबके जेब में पैसा है, सबके पेट में खाना है, तो आलिमों पंडितों के भी जेब में पैसा होना चाहिए, खाना होना चाहिए। सब अच्छे घरों में है तो आलिम पंडित को भी अच्छे घर में रहना चाहिए, क्योंकि धर्म के ठेकेदार हैं, मजहब के ठेकेदार हैं, पीर हैं, पैगंबर है, अवतार हैं, तीर्थंकर हैं। लेकिन मैं भी इन्हीं दलों में था, इन्हीं गुरोहों में था, इन्हीं मजहब
के दायरे में था। मैं भी नमाज पढ़ा, शिद्दत के साथ, गहराई के साथ कुरान पढ़ा, हर फ़राइज़, हर हकूक़ अदा किया, बड़ी गहराई से, बड़ी शिद्दत से। धर्म का, मजहब का और खिदमत खल्क का भी काम मैंने बखूबी निभाया, कोई कसर मैंने छोड़ी नहीं। मगर एक चीज़ देखा कि ज़िंदगी पहले भी तो थी, जीवन पहले भी तो था, और आज भी ज़िंदगी है, आज भी जीवन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, देखता नहीं था खुदा को। आज मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, देखता हूँ खुदा को। खुदा चीज़ क्या है, ईश्वर तत्व क्या है। जैसे आप नहीं कहते मोहब्बत है क्या चीज़, हमको बताओ। सवाल करते हैं मोहब्बत क्या चीज़ है, हमको बताओ। ये किसने शुरू की, हमें भी बताओ। इसी तरह से ईश्वर पदार्थ, चीज़, तत्व क्या है, खुदा क्या चीज़ है। तो हर चीज़ तो खुदा है, हर पदार्थ परमात्मा है, हर वस्तु भगवान है। अब ये कौन मानेगा कि हर चीज़ खुदा है, हर पदार्थ परमात्मा है, हर वस्तु भगवान है। आपके पास जो कुछ भी है वो भगवान ही है, खुदा ही है, ईश्वर ही है। और आप भी ईश्वर ही हैं, भगवान ही है, खुदा ही है। अब देखिए, किसी के पास हीरा है मगर उसकी पहचान, उसकी परख नहीं है, तो उसे पत्थर लगेगा। जिसके पास हीरा है, कीमती है, कोहिनूर है, अनमोल है, मगर उसके पास उसकी कदर नहीं है, इज्जत नहीं है, क्योंकि वो उसको पहचानता नहीं है, जानता नहीं है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। एक गांव में एक नौजवान बड़ी कीमती हीरा, कोहिनूर समझिए, जिसको हाथ में उछालते हुए जा रहा था। सामने से एक राजा वहाँ से गुजर रहा था, देखा तो बोला ये तो बड़ी कीमती हीरा है, और ये ऐसे उछाल रहे जैसे लग रहा कि पत्थर है। हो सकता है ये बहुत बड़ा राजा घराना का होगा, जिसके पास हीरो की कमी नहीं होगी, इसलिए हीरे से खेलता हुआ जा रहा है, या फिर ये हीरो को पहचानता नहीं होगा। तो खैर क्या है, जानना जरूरी है। गया, जाकर पूछा, भाई इसको पहचानते हो, ये क्या है। बोला हाँ, एक खूबसूरत पत्थर है, और क्या है। बोला ओ, बस इतना ही जानते हो। बोला हाँ, ये खूबसूरत पत्थर है, और है क्या। बोला ये खूबसूरत पत्थर तुम्हें गरीबी के दलदल से निकालेगी और आने वाले 14 पुश्त तक को गरीब होने नहीं देगी। इतनी कीमती ये पत्थर है, जिसका नाम हीरा है, कोहिनूर है, और तुम इसे पहचानते नहीं हो, जानते नहीं हो। इसे तुम 7 रियासत का राजा बन सकते हो, 7 राज्य का राजा बन सकते हो। कल सुबह दरबार में लेकर जाओगे, राजा के सामने पेश करोगे, देखोगे वो तुम्हें 7 रियासत का राजा बना देगा। इसके बदले में तुम्हें 7 रियासत मिलेगी, जिसका तुम राजा बनोगे। अब ये जानने के बाद उसकी मुट्ठी जो है इतनी जोर से बंद हो गई कि जो उछालते हुए आ रहा था अब उसको भूल गया, उछालना भूल गया। अब वो जो मुट्ठी बंद करके दोनों हाथों से पकड़ करके रखा और घर गया तो सोया नहीं, करवट बदलता था, सीने से लगाकर मुट्ठी बांध कर रात भर जाग कर गुजारा। सुबह हुई, उसे कपड़े में लपेट कर छुपा कर किसी तरह से भाग कर दरबार में पहुंचा, जाकर पेश किया। तो वही जो राजा भेष बदल कर इसके गांव में गया था, वही राजा था। देखा तो बोला आप, बोला हाँ मैं ही तुम्हें बताया था, ये सब यहाँ आने के पता तुम्हें ही दिया था, इस हीरे की कीमत मैंने ही बताया था। अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो इस हीरे के बदले में तुम्हें 7 रियासत का राजा बनाता हूँ। वही वो उसे ऐलान कर दिया कि आज से ये 7 रियासत का राजा है। तो यहाँ कहने की बात है कि अगर वो हीरो को पहचानता नहीं, जानता नहीं, ऐसे ही उछालता रहता तो गरीब रहता, दरिद्र रहता, फाका कसी तंगदस्ती का शिकार रहता। लेकिन वो जाना नहीं हीरे को, पहचाना नहीं हीरे को, किसी ने बता दिया और वो मान लिया। देखिए ये भी एक बात है कि वो उछालते हुए पत्थर समझ कर जा रहा था,
और किसी ने उसे बता दिया कि अनमोल हीरा है, अनमोल खजाना है। अब उसे दोनों मुट्ठी में पकड़ कर जकड़ कर रख लिया और उसे वहाँ लेकर पहुँचाया जहाँ उसको जाकर उसकी कीमत की वसूली हुई, उसकी कदर हुई, उसकी इज्जत हुई और ये राजा बना। तो अभी भी ये नहीं जाना कि वो क्या था, क्योंकि पहचानने वाला जो पहचाना था वो जानता था कि हीरा है, ये कोहिनूर है, मगर ये नहीं जानता था, अभी भी ये नहीं पहचानता था। मगर किसी जानने वाले के कहने से, किसी पहचानने वाले के कहने से मान लिया और मान करके उसे अपना लिया। तो ठीक इसी तरह से भगवान को, खुदा को, ईश्वर को मान करके अपना लिया गया है। लेकिन वो तो हीरा थी, बात अलग थी, बेजान पत्थर थी, बात अलग थी। उसको अगर नहीं पहचाना तब भी उसे उसकी कीमत मिल गई, उसकी गुर्बती, गरीबी उस बेजान पत्थर से दूर हो गई। उस बेजान पत्थर ने इसे गरीबी के दलदल से निकाल दिया। तो एक बेजान पत्थर गरीबी के दलदल से निकाल दिया। यहाँ ध्यान देने की बात है, मैं जो कहना चाहता हूँ उसको समझने की बात है। तो जब ये बेजान पत्थर को नहीं पहचाना तभी मान लिया और मान करके उसकी कीमत जो मिला उसे 14 पुस्त तक, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, गरीब नहीं रहेगा, दर्द नहीं रहेगा। तो एक पत्थर उसे बदल दिया, उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैं जो बोलना चाहता हूँ उसका बहुत ज़रूरी है जानना। तो उसने एक पत्थर को पहचाना तो पत्थर ने उसकी जीवन बदल दी, माना तो उसकी ज़िंदगी बदल दी। एक पत्थर इसकी ज़िंदगी को बदल दी, इसके हालात, इसके वक्त को बदल दी। तो खुदा तो पत्थर नहीं है, उसे मानने के बाद, मान करके आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत है, इतनी हसीन है, इसमें इतने लज्जत, इतने मज़ा है, तो अगर आप जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो आपका काम करना शुरू करेगा। ऐसे तो वो करता ही है, मानने पर कर ही रहा है, मानने पर। मानने वालों का हर काम करता है और नहीं मानने वालों का भी काम करता है। नास्तिकों का भी काम वो करता है, आस्तिकों का भी काम वो करता है, गुंडे, मवाली, चोर, बदमाश, गुंडों, कातिलों का भी काम कर देता है, वो सबका काम करता है। मगर होता क्या है कि जो उसे जानता है, पहचानता है, उसका वो काम करता है, वो जो काम बड़ी अजीम काम होती है, छोटी मोटी काम नहीं होती है, बहुत बड़ी काम होती है। वो काम जो उससे कभी होती नहीं, वो काम उसको जानने पहचानने से हो जाता है। तो खुदा को जानने पहचानने से जो आपका काम होगा, वो काम बिना जाने पहचाने नहीं हो सकता है। मानने से आपकी छोटी मोटी काम हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी के छोटे मोटे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन जब तक उसे पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आपका बड़ा से बड़ा काम जो है, अजीम से अजीम जो काम है, वो एक ही है। और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप उसको जानेंगे, पहचानेंगे नहीं, तब तक वो नहीं करेगा। और जब वो जान लेंगे, पहचान लेंगे, जान पहचान हो जाएगी, तो आपका वो काम जो है, जिससे आप खुद अजीम बन जाएंगे, खुद खुदा बन जाएंगे। और वो काम ऐसा कर देगा कि आप भी अजीम हो जाएंगे, आप भी खुदा हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। जो आप कर नहीं सकते, जो आपसे हो नहीं सकता, तो सिर्फ जानने की वजह से, पहचानने की वजह से। जो जाने हरि को सोई हरि होए, जो जाने खुदा कोई खुदा है। अब मानने वाले खुदा नहीं होते, मानने वाले हरि नहीं होते, भक्त होते, पुजारी होते, बंदे होते, मगर जानने वाले हरि को जाने सो हरि होए, खुदा के जाने सो खुदा होए। आप किसी को जानेंगे, किसी को पहचानेंगे, तो आप खुदा नहीं हो सकेंगे। उसी से भी जान पहचान करेंगे, आप खुदा नहीं हो सकेंगे। मगर हरि को जानेंगे, खुदा को जानेंगे, तो आप हरि हो जाएंगे, खुदा हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप खुद को जानेंगे, और जैसे ही खुद को जानेंगे, खुदा को जान लेंगे। जैसे ही स्वयं को जानेंगे, हरि को जान लेंगे। आप स्वयं ही हरि है मगर पहचानते नहीं है, स्वयं ही खुदा है मगर जानते नहीं है। इसलिए आप बंदा बने हुए, अंधा बने हुए। और जैसे ही पहचानेंगे, जैसे ही जानेंगे अपने आप को, खुद को, तो आप इंसान नहीं रहेंगे, मनुष्य नहीं रहेंगे, भगवान होंगे। इंसान नहीं रहेंगे, खुदा होंगे, क्योंकि आप खुदा हैं ही, भगवान है ही। नहीं पहचानने की वजह से आप खुदा नहीं, भगवान नहीं है। हर कोई भगवान है, हर कोई खुदा है। नहीं जानने की वजह से कोई भगवान नहीं, कोई खुदा नहीं है। समझता है कि एक भगवान, एक खुदा है, जिसकी पूजा, जिसकी श्रद्धा
मान कर करते हैं, मगर वो खुद ही भगवान है, खुद ही खुदा है, ये वो नहीं जानता है। और यही जानने के लिए खुद को पहचानना बहुत जरूरी है, खुद को जानना बहुत जरूरी है, जिसके लिए साधना, तपस्या, ध्यान, समाधि लगानी पड़ेगी और गहरा प्रेम, गहरी मोहब्बत खुद से अपने आप से करनी पड़ेगी, खुद से अपने आप से करनी पड़ेगी। या आपको जो पसंद आ जाए, फूल पसंद आ जाए, पर्वत पसंद आ जाए, पक्षी पसंद आ जाए, पशु पसंद आ जाए, कोई मनुष्य पसंद आ जाए, और आप उससे मोहब्बत करें, इतना मोहब्बत करें, इतना प्रेम करें कि वो परमात्मा हो जाए, वो खुदा हो जाए। तो जब वो परमात्मा, वो खुदा हो जाएगा आपके प्रेम करने से, आपके मोहब्बत करने से, तो आप तो परमात्मा नहीं हुए, क्योंकि आप उससे मोहब्बत की, उससे प्रेम किए। लेकिन आपने प्रेम किया, मोहब्बत किया है, और आपको वो खुदा लगता है, आपको परमात्मा लगता है। अब आप अपने से प्रेम करेंगे, खुद से मोहब्बत करेंगे, अपनी मोहब्बत को लौटाएंगे अपने तरफ, अपनी प्रेम को पलटेंगे अपनी तरफ। अब अपने से प्रेम करेंगे, दूसरे से प्रेम किए, अब अपने से करेंगे। किसी से भी मोहब्बत किए मगर अपने से करेंगे। जब अपने से करेंगे तो जैसे वो खुदा लगा उसे मोहब्बत करने की वजह से, वो भगवान लगा उसे प्रेम करने की वजह से। अब आप अपने आप को प्रेम करेंगे, अपने आप को मोहब्बत करेंगे, तो अब खुदा लगेंगे, अब भगवान लगेंगे। तो ये अगर शुरू में ही आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इतना करें, इतना करें, इतना करें कि आप ही खुदा हैं, आप ही भगवान हैं, ये जाहिर हो जाए। और नहीं तो किसी दूसरे से करें, किसी फूल से करें, किसी पक्षी, किसी पशु से करें, किसी से करें, और इतना करे, इतना करे, इतना करे कि वो आपको खुदा लगे, भगवान लगे। उसके बाद जब वो खुदा लगेगा, वो भगवान लगेगा, तो आप अपना प्रेम वापस करेंगे, अपनी मोहब्बत वापस करेंगे, अपने से प्रेम करेंगे, अपने से मोहब्बत करेंगे, और अपने ही खुदा हैं, अपने ही भगवान हैं। प्रेम करने से पता चलेगा, मोहब्बत करने से जाहिर होगी। प्रेम से प्रकट हुआ, मोहब्बत से जाहिर हुआ। जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाया, जिसने मोहब्बत की उसी ने खुदा पाया। तो ये सब मैं बात बड़ी जल्दी जल्दी से बोल रहा हूँ। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ मच्छर काट रही है, पैर हिला हिला कर मैं खड़ा होकर, और बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ी पसीना हो रहा है, हवा बंद है, छत के ऊपर मैं खड़ा हूँ। तो जल्दी जल्दी बोलकर मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता हूँ, मगर इसको आप धीरे धीरे सुनिएगा। जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ, मगर एक एक बात को, मेन बात यही है। बात से मतलब नहीं है, बात से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप किसी से मोहब्बत करें, किसी से प्रेम करें, और नहीं तो खुद से करें। खुद से तो करना ही होगा, खुद से तो करना ही होगा। किसी से करने के बाद भी खुद से करना पड़ेगा। किसी से करेंगे सीखेंगे, और सीख करके खुद से करेंगे। किसी से करेंगे सीखेंगे, सीख करके खुद से करेंगे, या खुद से करेंगे सीखेंगे और फिर से पूरे करेंगे। तो पहले तो सीखेंगे मोहब्बत करना, मोहब्बत करके, और जब मोहब्बत करना आ जाएगा तब मोहब्बत करेंगे। तब आपको जिससे भी मोहब्बत करेंगे वो खुदा होगा। फिर आप सबसे मोहब्बत करेंगे, किसी एक से नहीं, क्योंकि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। अब आप सबसे मोहब्बत करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, क्योंकि सब खुदा है, सब खुदा ही है, सब कुछ खुदा ही है। और आपको मोहब्बत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी, खुदा जाहिर हो जाएगा, भगवान प्रकट हो जाएगा। अब चारों तरफ एक खुदा ही नजर आएगा, हर रूप में, हर रंग में, हर वजूद में, हर नाम में। अब कोई भी चीज़ नहीं लगेगी, कोई भी पदार्थ नहीं लगेगा, कोई भी तत्व नहीं लगेगा, सब खुदा है। ये आपने प्रेम से जाना है, मोहब्बत से जाना है। ज्ञान से, विज्ञान से, अज्ञान से कभी नहीं जान सकते। इसलिए सच्चा प्रेम होनी चाहिए, सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। पहले झूठी होगी, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, बाद में सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, गहरी मोहब्बत हो जाएगी। मगर पहले जैसी भी हो, गंदी हो, कीचड़ से भरी हो, उसमें काम वासना हो, उसे कोई मतलब नहीं है, उसमें सेक्स जना, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी से प्रेम करेंगे, कचड़ा होगा, कीचड़ होगा, काम वासना होगा, सेक्स जना होगा, मगर ये सब धीरे 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 तिरोहित हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी, और प्रेम शुद्ध रह जाएगी, शुद्ध प्रेम रह जाएगी, खालिश मोहब्बत रह जाएगी। और जब खालिश मोहब्बत रह जाएगी, शुद्ध मोहब्बत रह जाएगी, अब खुदा जाहिर हो जाएगा, क्योंकि कचरा निकल गया, धूल गर्दों गुबार निकल गई, सारा मैल धुल गया प्रेम से। और प्रेम ने सबको धो दिया, सबको धो दिया, और खुद सामने आ गया। तो ये
प्रेम करना जरूरी है सबके लिए, और सबके अंदर प्रेम है, करना नहीं है, इसको जगाना है।